हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। देन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले इसका जो सेकंड नंबर का था उसे हम अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में देखिए क्या राइट है। 150 व्हीकल्स पास्ड बाय ए विलेज रोड इन 2 आवर्स। एक गांव में 2 आवर्स के अंदर 150 व्हीकल जैसी है जो पास्ट हो रही है, मतलब जा रही है। आउट ऑफ दिस 1/3 ऑफ द व्हीकल्स वेयर स्कूटर, जिसमें से 1/3 कितने बच्चों 1/3 पार्ट जो है वो स्कूटर से। 1/5 ऑफ देम बुलक कार्ट, जिसमें से 1/5 ओके 1/5 जो है वो क्या है आपका बुलक कार्ट। एंड बाकी का जो बचा वो क्या है आपका ट्रैक्टर है। सो हमें बताना है वो व्हीकल्स किस किस टाइप के थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सो नंबर ऑफ टोटल व्हीकल्स। ठीक है, टोटल व्हीकल्स कितने हैं बच्चों अपने 150। इज इट क्लियर? टोटल व्हीकल्स कितने हैं 150। उसके बाद हमें निकालना है, सबसे पहले हम देखो किसका निकालेंगे, स्कूटर्स। तो लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ स्कूटर। अब नंबर स्कूटर्स कितने होंगे देखो, पहले आप देखो टोटल व्हीकल्स कितनी है 150, ये तो याद रहेगा आपको। और इसका पार्ट कितना 1/3, तो 1/3 और टोटल व्हीकल्स कितनी है 150। क्लियर? तो देखिए 3 के टेबल्स में 15 आता है 5 टाइम्स में 0 का 0। सो 1 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए 50 जो हैं वो आप लोगों के हो गए हैं स्कूटर्स। क्लियर? उसके बाद देखिए 1/5 ऑफ देम तो बुलक कार्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुलक कार्ट। ठीक है, तो क्या है अपना आंसर 1/5 यानी 1/5 इंटू। ठीक है, बुलक कार्ट कितने 1/5 जो है बुलक कार्ट है टोटल व्हीकल से 150। देखिए 5 की टेल 50 आया 3 टाइम्स में 0 का 0, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर आपका 30। क्लियर हो चुका? तो यानी 30 आपका आ गया है नंबर ऑफ बुलक कार्ट। उसके बाद हम देखेंगे जो बाकी का बचा वो आपका है ट्रैक्टर। समझना बेटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स में क्या करेंगे टोटल व्हीकल्स। ठीक है, टोटल व्हीकल्स उसमें से हम माइनस करेंगे ये स्कूटर्स और बुलक कार्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 - 30। ठीक है, टोटल व्हीकल्स कितने थे 150, जिसमें से 30 माइनस किया एंड 50 माइनस किया। ठीक है, 50 लिखो पहले या 30 लिखो। क्लियर? देन आफ्टर 150 का 150 30 एंड 50 हो जाएगा आपका 80। तो देखो 150 में से 80 गया तो आपका आंसर आ चुका है बच्चों 70। क्लियर हुआ सभी को? सो 70 जो है वो आप लोगों को आ चुका है इसमें। चलिए उसके बाद देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारे आपको मैंगोज वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर देखिए। सो लिखा फर्स्ट टाइप्स ऑफ मैंगो एंड देयर रेट पर केजी। सो फर्स्ट दिया है बादाम, तो बादाम का प्राइस कितना है 60 रुपीज़। तोतापुरी का है 40 रुपीज़, हाफूस का है 50 रुपीज़, लंगड़ू मैंगो का है 70 एंड केसर का है 150। ये पर केजी का है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है सुधा वेन बाय 3 kg बादाम मैंगो, सो हाउ मच अमाउंट डज द पे। ठीक है, सुधा बेन जो हैं जिन्होंने 3 kg कौन सी मैंगो लिए बादाम मैंगो लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो बादाम मैंगो का कॉस्ट कितना है 60 रुपीज़ पर केजी का है। ठीक है, 60 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है क्या लिखेंगे 1 kg बादाम मैंगो कॉस्ट कितना है आपका कॉस्ट। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ 60 रुपीज़, तो हमें कितना केजी का बताना है। सो हमें यहाँ पर 3 kg का राइट करना है। 3 kg बादाम मैंगो
कोस्ट, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई 60, 3 को 0 से किया तो 0, 3 6 80, तो आपका आंसर आ चुका है 180 रुपीज़। क्लियर बच्चों? सो 180 रुपीज़ में आप यहाँ पर 3 kg बादाम मैंगो क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मायावेन बाइज 5 kg तोतापुरी मैंगो एंड जयावेन बाय 4 kg हापुस मैंगो, सो हाउ मच अमाउंट डू दे पे इंडिविजुअली टू द शॉपकीपर्स। तो हमको ये बताना है कि इन्होंने शॉपकीपर्स को कितनी अमाउंट्स पे की होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तोतापुरी का कॉस्ट कितना है, ठीक है। तोतापुरी का कॉस्ट कितना है? सो तोतापुरी का कॉस्ट है 40 रुपीज़ एंड सेकेंड है हापुस, उसका कॉस्ट है 50। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 डिवाइडेशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया पहले मायावेन, ठीक है, एंड देन सेकेंड नेम जो है आपका वो है जयावेन। ओके, सो 1 kg तोतापुरी, ठीक है, 1 kg तोतापुरी मैंगो कोस्ट कितना कॉस्ट था? तो 40 रुपीज़। तो आपको कितना केजी खरीदना है? 5 kg। सो हम लिखेंगे 5 kg तोतापुरी मैंगो कोस्ट कितना है आपका बच्चा? तो निकालना है 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 से। सो 5 को 40 से करें तो आपका आ जाएगा 200 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो मायावेन जो है वो 200 रुपीज़ इसमें पे करने वाले हैं। जयावेन, तो जयावेन का देखो लिखा है 1 kg कौन सी मैंगो है? तो हाफूस, 1 kg हाफूस मैंगो कोस्ट कितना हाफूस का? तो 50 रुपीज़ था, ठीक है। सो आपको कितना केजी लिया है उन्होंने? 4। सो 4 kg हाफूस मैंगो कोस्ट, देखो 4 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका भी आ जाएगा आपका 200 रुपीज़, ठीक है। दैट मीन्स मायावन जो है वो 5 kg तोतापुरी मैंगो जो है वो 200 में ले रही हैं, बल्कि उसके बाद जयाबेन जो है वो 4 kg बट मैंगो जो है वो हाफूस है वो 4 kg 200 में ले रही हैं। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, राजेंद्र भाई बाय 4 kg लंगड़ो मैंगो एंड नरेंद्र भाई बाइज 2 kg केसर मैंगो, जो हु विल पे मोर। दैट मीन्स मोर का मतलब होता है ज़्यादा। तो आपको ये बताना है किसने ज़्यादा पे किया है एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा पे किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लंगड़ो, ठीक है, लिखा है ना लंगड़ो, एंड सेकेंड आपको मैंगो का नाम लिखा है केसर। तो लंगड़ो मैंगो का प्राइस देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो 70 लिखा है और केसर का 150 लिखा है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 kg, ठीक है, पहले राजेंद्र भाई का 1 kg लंगड़ो मैंगो कोस्ट कितना है कॉस्ट उसका? तो यहाँ पर हमने देखा था 70 रुपीज़। सो आपको 4 kg का लिखना है। तो 4 kg लंगड़ो मैंगो कोस्ट कितना होगा? तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 70 से, तो 4 7 जा 28, तो आपका 280 रुपीज़ आ गया इधर, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद है केसर केजी का। तो 1 kg केसर मैंगो कोस्ट कितना कॉस्ट है केसर का? तो केसर का 150 रुपीज़ है। तो आपको कितना पे करना है? कितना केजी है? 2 kg। तो 2 kg केसर मैंगो कोस्ट, तो देखो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 150 से, तो यहाँ पर आपका आ चुका 300। अब आपको ये देखना है तो 280 ज़्यादा है या फिर 300? तो डेफिनेटली 300 ज़्यादा है। तो किसने ज़्यादा पे किया है? सो नरेंद्र भाई। तो यहाँ पे लिखा हु विल पे मोर, तो यहाँ पे लिखने का नरेंद्र भाई पे मोर। अब यहाँ पे लिखा है ना कितना पे किया उन्होंने, हाउ मच। तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर आपको 300 में से 280 को माइनस कर दीजिए,
तो 20 रुपीज़, ठीक है बच्चों, 20 रुपीज़ जो है उन्होंने ज़्यादा पे किया है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए? चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, सेलेस बाई बाय 12 kg केसर मैंगो एंड गिव्स नॉट ऑफ 2000, ठीक है। शैलेश भाई ने 12 kg जो है वो केसर मैंगो उन्होंने परचेज़ किया है। कौन सा मैंगो? केसर मैंगो। और 2000 रुपीज़ उन्होंने पे किए है शॉपकीपर को। देन हाउ मच अमाउंट विल बी शॉपकीपर्स रिटर्न टू हिम, शॉपकीपर्स उन्हें कितनी अमाउंट्स रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 1 kg केसर का प्राइस कितना है, केसर मैंगो, ठीक है, 1 kg केसर मैंगो का प्राइस कितना है बच्चों? 150। उसके बाद आपको 12 kg लिया था उन्होंने, सो 12 kg केसर मैंगो कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट लगा दो। तो देखो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो देखो 12 को 0 से गया 0, 12 5 60 की 0, 6 कैरी, 12 1 12 और 6 18, तो टोटल मैंगो कितने अमाउंट्स की हुई? 1800 की, है ना। सो शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा, तो लिखने का शॉपकीपर रिटर्न अमाउंट्स, तो कितना? 2000 में से आप 1800 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 200। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से आपको ये बताना है कि उन्होंने कितना अमाउंट जो है वो रिटर्न किया है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है दिनेश भाई हैज़ 200, दिनेश भाई के पास टोटल 200 रुपीज़ है। ही बाइज हाफूस मैंगो फ्रॉम क्वार्टर ऑफ द अमाउंट, तो जिसमें से 200 रुपीज़ जो है उसमें से वो हाफूस मैंगो परचेस कर रहे हैं। हाफूस मैंगो कितनी? क्वार्टर मतलब होता है 1/4। एंड केसर मैंगो फ्रॉम द रिमेनिंग, और बाकी जो बचेगी उसके क्या लेने वाले हैं वो? तो केसर मैंगो लेने वाले। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहले प्राइस निकालते हैं, ठीक है। तो 200 रुपीज़, ठीक है, टोटल 200 रुपीज़ है, जिसमें से 1/4 पार्ट्स वो मैंगो खरीद रहे, तो 1/4, तो 4 के टेबल में 200, ठीक है, 4 के टेबल में 200 आता है 50 टाइम्स में, तो यहाँ पे आप लोगों का आ गया 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ में वो कितना केजी खरीद सकते हैं? तो 50 रुपीज़ में आपको पता है टोटल जो यहाँ अमाउंट आप देखोगे कौन सा मैंगो का, तो हाफूस मैंगो का, तो कॉस्ट आपको दिखा 50 रुपीज़, और यहाँ पर भी 50 रुपीज़ ही हो रहा है। सो वो जो है 1 kg लिखेंगे, 1 kg परचेज हाफूस मैंगो, ठीक है, परचेज हाफूस मैंगो। देन आफ्टर, उसके बाद आप देख सकते हो बाकी का जो बचा, तो टोटल कितना बचा? तो 50 चला गया 200 में से, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट्स का आपको बताना है, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट्स का आपको बताना है, या फिर ये नहीं बताओगे तब भी चलेगा। देखो लिखा रिमेनिंग अमाउंट्स जो है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, तो टोटल कितनी है आपके पास? 200, जिसमें से 50 गया तो 150 गया, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर केसर मैंगो परचेस कर रहे हैं, और केसर मैंगो का जो प्राइस जो है यहाँ पर वो कितना दिया है? तो केसर मैंगो का प्राइस दिया 150, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वह 1 kg परचेस केसर मैंगो, ठीक है। समझ में आया बच्चों? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश भाई बाइस 3 kg हाफूस मैंगो, ठीक है, 3 kg वो है हाफूस मैंगो परचेस कर रहे हैं, एंड 1/2 kg केसर मैंगो परचेस कर रहे हैं। देन आफ्टर एंड 1/2 लंगड़ो मैंगो परचेस कर रहे हैं। देन हाउ मच अमाउंट विल बी पे टू द शॉपकीपर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 1 kg हाफूस मैंगो कॉस्ट, ठीक, हाफूस मैंगो का कॉस्ट कितना दिया था बच्चों? तो हाफूस का आपको दिया था 50 रुपीज़, तो कितना परचेस किया उन्होंने? 3 kg, तो लिखेंगे 3 kg हाफूस
मैंगो कोस्ट, ठीक है। तो 3 × 50 यानी 150 हो जाएगा आपका। समझ में आया बच्चों? कितना हो जाएगा? 150। उसके बाद 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 kg केसर मैंगो कोस्ट, ठीक है। कितना है? 1/, तो केसर का प्राइस था 150 रुपीज़। तो आपके पास 1/2 kg है। 1/2 kg केसर मैंगो कोस्ट, ठीक है। तो देखो 1/2 × 150 कट हो जाएगा 75 टाइम्स में, तो 75 रुपीज़ हो गया। अब देखिए 1/2 कौन सी के मैंगो है? लंगड़ो मैंगो। तो उसका भी प्राइस हम देखते हैं। लंगड़ों का प्राइस आपको कितना दिया है? तो लंगड़ों का प्राइस आप देख सकते हैं, आपको 70 रुपीज़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 kg लंगड़ो मैंगो कोस्ट, कितना है बच्चों? 70 रुपीज़। तो यहाँ पर भी आपको 1/2 kg लंगड़ो मैंगो कोस्ट, तो 1/2 × 70 कट करेंगे तो 35 रुपीज़ आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर राइट करना है, तो उन्होंने शॉपकीपर्स को कितना पे किया है ना। तो यहाँ टोटल हमें राइट करना है यहाँ पे 150, 75 और 35, ठीक है। तो इसका टोटल आपका आ जाएगा, देखो 75 और 35, ठीक है। 75 एंड 35 आपका हो जाएगा 110, एंड 110 और 250 तो हो जाएगा आपका, देखिए 75 और 35 110 और टोटल आपका हो जाएगा 260 रुपीज़। क्लियर बच्चों?